કોંગ્રેસના સિનિયર નેતા અને મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ સુરતની મુલાકાતે આવ્યા હતા। પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે કહ્યું કે દેશમાં એવું છે કે લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા ઉમેદવારી પત્ર રદ થાય છે અને સામેના પક્ષના ઉમેદવારને વિજય ઘોષિત કરી દેવામાં આવે છે। આ પ્રકારની ઘટનાઓ લોકશાહીને ખતમ કરી નાખશે। ચૂંટણી આયોગે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને ગંભીરતાથી લઈને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે। અમને ચૂંટાયેલી સરકારોને તોડતી જોવાનો અનુભવ છે। મહારાષ્ટ્રમાં, કર્ણાટકમાં તેમજ અન્ય રાજ્યમાં આ પ્રકારની ઘટના બની રહી છે। આ દેશમાં લોકશાહીને જીવંત રાખવી હશે તો મોદી સરકારને હટાવવી પડશે। પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે કહ્યું કે મેનિફેસ્ટોને લઈને લોકોનું ધ્યાન હટાવી રહ્યા છે। અમને એવી આશા હતી કે નરેન્દ્ર મોદી 10 વર્ષના કાર્યકાળ વિશે કહેશે, પરંતુ તેઓ તુષ્ટિકરણની વાત કરી રહ્યા છે। આ પ્રકારની વાતો કરીને લોકોને ભટકાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા વિસાવદરના ભાજપના ઉમેદવારે રાહુલ ગાંધીને અનુલક્ષીને કરેલી વાત સામે આવતા અશોક ચૌહાણે કહ્યું કે આ પ્રકારના શબ્દોને ધ્યાનમાં લઈને ચૂંટણી માટે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ। ભાજપના પગ નીચેથી જમીન ખસી રહી છે અને તેઓ આ વખતની ચૂંટણી હારી રહ્યા છે, તેને કારણે આ પ્રકારના વચનો આપી રહ્યા છે। આવા નિવેદનોને હું વખોડું છું। ચૂંટણી પંચે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ। वो तोड़ मरोड़ा जाता है, आदमी से सब पैसे इकट्ठे किए जाते, लूटे जाते हैं। लेकिन ये हुआ आर्थिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सरकारें गिराने की बात है। और सबसे बड़ा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार किया कि दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा स्कैम कहीं देखा नहीं गया होगा। मोदी जी कैशलेस इकोनॉमी लाने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कैशलेस करप्शन लाया। इलेक्शन बॉन्ड, कोई पैसा इधर से उधर नहीं भेजता, ये हवाला नहीं करना, बैंक पे पहुंच जाएंगे भ्रष्टाचार के पैसे। आप इलेक्शन बॉन्ड से चंदा दीजिए और बिजनेस लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, धंधा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इलेक्शन बॉन्ड का स्कैम असंवैधानिक करार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे आंकड़े दीजिए, कौन सी पार्टी को, किस उद्योगपति ने, किसने कितने पैसे दिए। स्टेट बैंक को कहा, स्टेट बैंक ने मना कर दिया। स्टेट बैंक ने कहा कि नहीं, हमको 90 दिन लगेंगे, अब 30 जून को देंगे, जबकि 4 जून को चुनाव खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट फटकार लगाई। अगले दिन SBI ने सारे के सारे जानकारी दी और पता चला कि किस तरह से ED CBI की रेड पहले होती है और 7 दिन के बाद वही कंपनी चंदा देके रेड बंद करवाती है। इस तरह से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पैसे दिए जाते हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो पूरा इलेक्शन बॉन्ड का जो जबरदस्त फ्रॉड है, या भी कभी भी इतना बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और निर्मला सीतारामन जी हमारी वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम इसको जारी रखेंगे, थोड़े से बदल करके। तो मैं इस सब का परिणाम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उद्योग नहीं पनप पा रहे हैं। और इसके चलते इस करप्शन के कारण हम देख रहे हैं कि इस देश का संविधान खतरे में पड़ गया है। चुनी हुई सरकारें तोड़ी जा रही है। पैसे का खेल इतना हथकंडा लगाया, पता नहीं शायद ये CR पाटिल मॉडल है या मोदी शाह पाटिल मॉडल है। मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि जो घटनाएं सूरत लोकसभा क्षेत्र में हुई है, जिस तरह से प्रत्याशी के जो समर्थक थे, जिन्होंने पर्चा भर के, एफिडेविट भर के दिया था, जो अगर आप गलत बात कह रहे तो क्यों कह रहे हो, तो क्या दबाव है, इसकी जांच चुनाव आयोग करें। और कांग्रेस पार्टी इसकी कानूनी व्यवस्था, कानूनी हमारे पास अधिकार करेंगे, लेकिन चुनावी आयोग को, चुनाव आयोग से हम अपील करते हैं कि आप इसकी इस घटना की पूरी जांच कराइए कि किस सरकार की ओर से कौन सा दबाव डाला गया, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, क्योंकि ये लोकशाही के लिए एक बहुत बुरे संकेत है। और मैं यही बात करके कि गुजरात की जनता को फिर से अपील करता हूँ कि हमारे नवसारी के प्रत्याशी है, उन्हें भारी बहुमत से आप जिताइए, एक इतिहास बनाइए। तो गुजरात जो कि कांग्रेस की एक ताकत थी,
कुछ दिनों में हम नहीं सफल रहे हैं। मैं जानता हूं कि जब मैं 2004 में यहाँ प्रत्याशी था गुजरात का, तो हम करीब आधी सीटें हमने जीती थी। तो मैं समझता हूँ उन दिनों को गुजरात की जनता वापस यहाँ तक अब पहुँचे है। लेकिन मेरा यहाँ पे आरोप है कि अगर अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह सरकार की गति से बढ़ती मोदी कार्यकाल में भी, तो आज हम 5वें नहीं 3रे नंबर पे होंगे, क्योंकि मोदी सरकार के चलते विकास दर कम हुई है, जिससे कि इकाइयां बंद पड़ रही, जिससे कि नए उद्योग नहीं बन रहे, जिसके भी रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। तो पहला हमारा आरोप है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था का भारी नुकसान हो रहा है, हमारे युवाओं का भारी नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, जनता को कमरतोड़ महंगाई झेलनी पड़ रही है, और साथ ही में मोदी जी का भ्रष्टाचार चाहे इलेक्शन बॉन्ड के रूप से हो या सरकारी तोड़ने से चल रहा है। अगर यही दौर चलाना है तो भारत के सामने, देश के सामने एक अंधकारमय भविष्य है। और जनता में एक अंदेशा हो गया कि शायद मोदी जी तानाशाही की ओर जा रहे हैं, देश में जनतंत्र नहीं रहेगा, और इसलिए इस चुनाव की लड़ाई जनता ने अपने हाथ ली है। मोदी सरकार को हमारे देश के किसान, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के व्यापारी, हमारे देश के MSME इकाइयाँ और जिन हमारे इकाइयों को संविधान से लाभ पहुंचा है, वो सब घटक संविधान को बचाने के लिए इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। मैं समझता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ 2 विचारधाराओं की नहीं रही।